वो नियामत खतरनाक मुजरिम है। वो रहने वाला अकनोवा का है, कराटे मास्टर है। उसने कराटे मैचेस में अब तक 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। शायद वो खुद को ब्रूस ली समझता होगा। वो किसी से भी बात नहीं करता, अपने लॉयर और अपने पादरी से भी नहीं। नंबर 1820, सुबह 8 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। तैयार हो जाना, समझ गए? मैं तैयार रहूंगा। फांसी देने में भी वक्त है, इसलिए मैं किसी को तुमसे मिलाने लाया हूँ। ये श्रीमान रामचिन बौद्ध धर्म के पादरी हैं। ये तो खास तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने। मरने से पहले ये कार्य करना जरूरी है। वैसे तुम्हारा एक छोटा भाई और बहन भी है ना? क्या कोई आखिरी संदेशा है तुम्हारे पास जो तुम उन्हें देना चाहते हो? नहीं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं इस पादरी से अकेले में बात करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। ठीक है, हम तुम्हें 5 मिनट देते हैं। हथकड़ी पहनाओ। हमारे धर्म के पादरियों को कराटे आता है। अगर आता है तुम मुझसे लड़ो। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मेरा नाम चुंजो है, सबसे खतरनाक फाइटर। मेरा नियम है मारो या मरो। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। वैसे भी मैं मरने वाला हूं, तो क्यों ना मैं लड़कर मरूं, मगर मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हिलना मत चुंजो। मैंने तुम्हें तकनीक से मारा है जिससे तुम्हारा दम घुटेगा। ऑक्सीजन। यानी कि कुछ पल का कोमा। मतलब तुम डियागो स्कूल के मेंबर हो? मैं किसी स्कूल का मेंबर नहीं हूं। सब्र करो, मैं तुम्हें एक दिन मौका जरूर दूंगा। हम दोनों के बीच मुकाबला जरूर होगा। तब तुम मुझसे जी जान से लड़ना। अभी सिर्फ तुम्हें 10 मिनट के लिए सब्र करना है। मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो। बस इसी तरह। चलो उठो।
कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, नब्ज तो चल रही है, पर ये काफी कमजोर है। इसे हॉस्पिटल में तुरंत ले जाना होगा। क्या करें? आप लॉयर हैं, बताइए क्या करें? क्या हमें इसकी फांसी रोक देनी चाहिए? फांसी रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसे हॉस्पिटल में ले जाना ही होगा। कानूनी किताब ये कहती है कि किसी भी हालात में अगर मुजरिम बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना चाहिए। पकड़ लिया। चलो चलो, बाहर निकलो। आगे। हे, हटो रास्ते से। ये क्या हो रहा है? चलो चलो, भागो भागो। अरे आ गए? कैसे हो? काम हो गया। चल बाहर निकल, अंदर बैठो। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद कल जिस मुजरिम का अपहरण हुआ, उस केस का अब तक कोई सुराग भी नहीं मिला है और ना ही वो एम्बुलेंस मिली है जिसमें मुजरिम को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। देखो, टीवी पर भी खबर आ गई। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये साजिश है या सिर्फ हादसा। मगर इस घटना के चश्मदीद गवाह डॉक्टर्स और पुलिस का ये कहना है कि इस घटना के पीछे किसी बड़े बेवकूफ गिरोह का साले हाथ कहीं है के। जो मुजरिम को छुड़ाना चाहते थे। आज सुबह जिस मुजरिम का अपहरण हुआ, उसे आज सुबह 8 बजे फांसी दी जाने वाली थी और पुलिस के बयान के मुताबिक फांसी के दौरान मुजरिम की अचानक हालत खराब हुई और वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया और उसे इमरजेंसी अरे, ये तो चल रहा है। हॉस्पिटल ले जाए जाने का फैसला किया गया। पुलिस का ये भी कहना है कि फांसी थोड़ा के लिए जल ले गया जाने से चिकन। पहले उन्हें किसी तैयार पादरी से है। मिलाया गया था थोड़ा ताकि जल पादरी गया है, मुजरिम के लेकिन लिए बना प्रार्थना कर बहुत सके। टेस्टी फिर है। 5 नहीं मिनट के चाहिए, लिए दूसरा उन्हें अकेला बनाओ। छोड़ दिया गया और उसके बाद जब बताओ पुलिस तुम्हें क्या मुजरिम है? को ले जाने अब ये के सब लिए मुझसे आई, नहीं तो होगा। कुछ 10 मैं मिनट तुम्हारे बाद लिए वो पूरा सीढ़ियों दिन से चिकन गिरकर बनाते बेहोश नहीं हो बैठ गया सकता। और आधे घंटे बाद रास्ते मुझे पर काम पर लगा दिया अपहरणकर्ताओं और ने वहाँ पर मुजरिम को आराम अगवा से कर बैठे लिया। हो। पुलिस द्वारा इस केस मुझे क्या की समझ रखा है? तहकीकात अब भी जारी है। हमारा नौकर और नहीं हूँ अब मैं। एक विशेष सूचना, जे हावर्ड मलेशियन टाइकून की कैरो में मृत्यु हो गई है। ये बराना ऑयल कंपनी के प्रेसिडेंट थे और ये कंपनी दुनिया की तीसरी बड़ी तेल उत्पादक कंपनी मानी जाती है। जापानी इंडस्ट्रीज वालों को डर है कि कहीं मिस्टर हावर्ड इनकी मौत से उन्हें भारी नुकसान न हो जाए। मिस्टर हावर्ड की एक बेटी है जिनका नाम मिस सराय है, जो उनकी एकमात्र औलाद है, जो अब कई अरबों रुपए की मालकिन है और फिलहाल मिस हावर्ड सराय अपनी पढ़ाई जापान में पूरी कर रही हैं। मिस्टर हावर्ड की मौत कल रात को हुई और शायद उन्हें इसकी खबर ओ, कैसे हो? पैसे लाए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? हम उसे देखना चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं है। उसे यहाँ जापान में रखना खतरे से खाली नहीं है। तो क्या वो और कहीं गया है? उसे हांगकांग में भेजा है। वो बिल्कुल ठीक है, मेरे पैसे दो। पहले हम उससे मिलना चाहते हैं। नहीं, छोड़ो उसे। देखो, देखो मेरी बात सुनो। सुनो, हमारे पास और पैसे नहीं हैं।
हमारे पास जो 3 लाख रुपए थे हमने तुम्हें सब दे दिए। मैं सच कह रही हूँ, हमें और समय चाहिए। ठीक है, पर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। देखो मेरी बहन को छोड़ दो टेरी, मेरा विश्वास करो, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरे भाई से पहले मिलवा दो भगवान के लिए। मैं भगवान को नहीं मानता। सुनो मेरी जान, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो वादा नहीं निभाते। तो इसे तुम कराटे कहते हो, हैं? बहुत पिटोगे। हमने सौदा किया था, और जो कसम तोड़ता है उसे मैं छोड़ता नहीं। तुम ठीक हो? Who Son Dagna coming? Yay! Who Son Dagna coming? Coming! Coming! केंडो, सॉरी, तुम्हारी भतीजी इंतजार कर रही है। अंकल कैसे हैं आप? सोराई, एक बहुत बुरी खबर है तुम्हारे पिताजी के बारे में। वो मर चुके हैं, उनकी मौत क्यारों में हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी अभी उनका खत मिला, उसमें लिखा था कि वो ठीक है, अगले महीने आ रहे हैं। ओ पापा। सराई, तुम्हें इसी वक्त घर जाना चाहिए। मैं अभी टिकट लेके आता हूँ। नहीं नहीं, सराई का इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं है। नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। मैंने मिस्टर जेडोट से कह दिया है, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। देखो सराई, बात सुनो। जेडोट ने फोन पर हमें बताया तुम्हारे पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। ये एक बड़ा अटैक था। तुम समझ सकती हो, अब बरनर ऑयल कंपनी तुम्हें संभालनी होगी, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। और शुरू में तुम्हें जिम्मेदारी उठाने में शायद थोड़ी तकलीफ होगी, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
टेरे, मुझे पता है तुम अपने उसूल से नहीं हटते। पैसे ही तुम्हारे लिए सब कुछ हैं। अच्छी कीमत के बिना तुम काम नहीं करते, जानता हूं। तुम लड़की बेचने आए हो ना, तो मैं उसका तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूं। चल साली। बहुत फड़फड़ा रही है। चल। छटपटा रही है चिड़िया, बहुत फटक रही है आज, इसको नहीं छोड़ेंगे। चलो, चलो उधर से। ठीक है, साइड। बहुत ताकत लगा रही है। लगाओ जल्दी, इंजेक्शन जल्दी लगाओ। हाँ, अभी 2 मिनट में शांत हो जाएगी। मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा था। मुझे एक जरूरी काम था। वैसे उस मुजरिम का अपहरण तुमने ही किया था ना? सिर्फ अपने मतलब की बात करो। तुम्हें तुम्हारा काम तो मैं डिनर के वक्त ही बताऊंगा। मेरे कुछ लोग आ रहे हैं शंघाई से, और वो लोग तुमसे मिलने के लिए बहुत दिनों से बेताब हैं। ये मिसेज यान और मिस्टर लियान हैं, हांगकांग से। ये टेरे सुर्गी। आपसे मिलकर खुशी हुई। आइए बैठिए। मैंने तुम्हारे बारे में काफी बड़े बड़े किस्से सुने हैं। सुना है तुम वो करते हो जो कोई नहीं कर सकता है, क्या ऐसा ही है? फिजूल की बात मत करो, काम क्या है सीधे बताओ। इस लड़की को किडनैप करना है। वो कड़ी निगरानी में है। उसका अंकल मासावोको और उसके स्कूल के सारे फाइटर इस काम में लगे हैं। इस काम के लिए बिल्कुल तुम जैसा आदमी चाहिए, तुम्हारे जैसा वफादार आदमी। इस काम के लिए 6 लाख रुपए दूंगा। मुझे 60 लाख चाहिए। मंजूर है तो फिर आगे बात करें। जरा इधर देखो, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। मासावोको से टकराना आसान नहीं। मेरी कंपनी तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे सकती है, पर तुम काम पूरा भी करोगे, इस बात का भरोसा भी तो होना चाहिए। भरोसा? जो मुझ पर भरोसा नहीं करता, मैं उसके साथ काम नहीं करता। चलता हूं। रोको इसे। रुको बच्चों, तुम हमारी बात माने बिना यहां से नहीं जा सकते। हमने भी इतने साल से इस धंधे में झक नहीं मारी है। अबे छोड़ दे। तो तुम लोग याकुजा के लिए काम करते हो। ओटोरिया और हांगकांग से दंगे करवाए और फिर यहां टोक्यो में आकर छुप कर बैठ गए। यहां पर भी जो दंगे फसाद लूट मार होते हैं, उसके पीछे भी तुम लोग हो, और यहां का काम तुम संभालते हो ना माताकुची? छोड़ रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुमने मुझे यहां बुलाया था। अब चलता हूं, जल्द ही मुलाकात होगी। मट्टाकुच्ची, उसे जाने दो।
आप नहीं जानती, ये आदमी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये हमारा राज जान चुका है, इसे मरना ही होगा। मारो, मगर यहां पर नहीं। लियान, ये काम तुम करो। हाँ। और तेज जाओ, पैर ऊपर लो, ऊंचा और हल्का, ऊपर और हल्का। और जोर से। इसलिए मारने आए हो क्योंकि मैं जानता हूं ये कुजा का काम कौन संभालता है। तुम मुझे मार पाओगे? तुम्हें मारने आया है। अब तुम देखते जाओ मैं इस कबूतर का क्या हाल करता हूं। मुझे ऐसे लोगों को ठीक करना अच्छी तरह आता है। जिन्होंने तुम्हें यहां भेजा उन्हें बता देना वो आज से मेरे जानी दुश्मन हैं। वाह, और तुम उससे मार खाकर वापस आ गए। हमारी इज्जत का तुम्हें ख्याल नहीं आया। तुम्हें उसे मारने के लिए भेजा था, मार खाने के लिए नहीं। मैंने पूरी कोशिश की पर उसे मार नहीं पाया। बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा लड़ता, यकीन करो। मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, गलती की सजा मिलकर रहेगी, क्योंकि आज तक हमारा कोई भी आदमी नाकाम होकर नहीं लौटा है। यकूगा का नाम रोशन करना ही हम लोगों का काम है, ना कि उसका नाम मिट्टी में मिलाना। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जान लेना या देना हमारा नियम है। मटकुची, इस तरह काम नहीं होगा। तेरी सुरुगी को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हांगकांग में फोन लगाओ इसी वक्त और उनसे कहो कि बेहतरीन फाइटर्स भेजें। ठीक है। एक मिनट रुको। मासावोका के स्कूल का पता ये ना, और वो बेहतरीन कराटे मास्टर है, तुम जानते हो ना। मुझे डर लग रहा है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हे, कौन हो तुम? अरे कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी चलो ऊपर, देखते हैं क्या होता है। चलो जल्दी।
शायद चलो वो जल्दी। लड़की को लेने आए हैं। शायद वो चलो लड़की को जल्दी। लेने आया है। ऊपर चलो गया ऊपर। है वो। जल्दी ऊपर गया है चलो। वो। कौन हो तुम? ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। छोड़ो उसे। तुम इसे छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, समझे? छोड़ दो मुझे, मैं जाना चाहती हूँ। अपने गुरु को बुलाओ। अंकल मुझे बचाओ। मिस्टर केंडो मासावोका, मैं टेरी सुरुगी हूं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे। मैं दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा ये कराटे कुछ नहीं बल्कि एक बकवास चीज है और किसी काम की नहीं है। अगर इनकार किया तो ये मरेगी। इसे मजाक मत समझना। तो आओ फिर। तुम ठीक तो हो ना? छोड़ो मुझे। मैं देखता हूं। मुझसे लड़ो। ठीक है। मैं हार गया। बस उसे छोड़ दो। रुको। अब तुम मुझसे लड़ोगे। चलो चलो आगे बढ़ो। लड़ो मुझसे। रुको, मैं देखता हूं। अब याद आया ना? तुम्हारा नाम सरुगी है ना? मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उनसे पहले चाइना में मिला था। वो बढ़िया फाइटर और मेरा दोस्त भी था। उसने उस वक्त चाइनीज बॉक्सिंग और जापानीज कराटे को मिलाकर एक बहुत बड़ा फाइटर बनना चाहा। बताओ मुझे, क्या तुम उसी के बेटे हो ना? सर्वश्रेष्ठ बन जाओ। किसी से कभी भी हार नहीं मानना। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। खुद पर भरोसा करो। तेरी मत लड़ो। सुनो, तुम हार मान जाओ। ठीक है,
मैं अपनी हार मानता हूं। अगर हार मान लिया है तो मुझे अपनी जीत का इनाम दो। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। यकीन करो, यकूजा एसोसिएशन के माफिया वाले आपकी भतीजी के पीछे पड़े हैं। उस लड़की का कभी भी अपहरण हो सकता है। फिर क्या करोगे? अगर तुम अपनी पूरी फौज भी लेकर गए तो भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। दर्द हो रहा है? माफ करना। मुझे उनसे नफरत है और मैं उनका नामो निशान मिटा देना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं। तुम 100 के बराबर हो। हमें तुम जैसे ही आदमी की जरूरत है। नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जरा देखिए तो इसे, ये जानवर है, किसी की रक्षा नहीं कर सकता। मुझे इससे नफरत है। इसे देखकर मुझे चिढ़ होती है। फैसला तुम करो। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें उनसे लड़ने में मुश्किलें होंगी, पर मैं उन्हें जाल में फंसाना अच्छी तरह से जानता हूं। मान जाओ, मुझे उन्हें मिटाना अच्छी तरह से आता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, बताओगे? वो क्या? जब तुम लड़ते हो तब तुम काफी जज्बाती हो जाते हो। इसका मतलब ये कि तुम अपने पिताजी की मौत अभी भी भूले नहीं हो। उनकी यादें तुम्हें भड़काती हैं एक तूफान की तरह। मैंने तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिताजी का वही जोश देखा है। बातें अच्छी कर लेते हो, पर इन बातों का मेरे काम से क्या मतलब? तुम मुझे शामिल करोगी या नहीं? क्या सोच रहे हो? बताओ मुझे। तुम्हारे अंदर बहुत ही खास गुण है। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम बहुत अच्छे फाइटर ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी हो। अच्छा लगा। मैं साथ निभाऊंगा। और मेरे बारे में? यकीन नहीं होता मुझे। टेरी सुमाइन से तुम हार गए? हाँ, मुकेजा का आदमी इतनी जल्दी हार गया? वो बहुत खतरनाक आदमी है, किसी से भी नहीं डरता। मिसियान भी परेशान है। उसकी वजह से हमारा खास काम नहीं हो पा रहा है। दिनशो, तुम्हें कुछ करना होगा। अपने खास आदमी मुझे दो। ठीक है मिस्टर किंगस्टोन, लगता है अब की बार जो तुम काम करने वाले हो वो कुछ ज्यादा ही खास है ना? बहुत ज्यादा फायदे का काम है। तो मैं खुद ही जापान चला जाऊंगा। वाह, ये हुई ना बात। पर तुम इस सुरुगी को कम मत समझना। फिर तो इस रोगी को मैं जरूर देखना चाहूंगा, वो भी जल्द से जल्द। पता है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, जरा जल्दी में हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो बॉस, आप दोबारा आएंगे ना? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। और बताओ, तुम कैसे हो? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक सब ठीक है ना? बस कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ, ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। लगता है यहाँ से निकलो, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो। अरे 1 किलो मुझे दे रहा है। अरे ये क्या हुआ? ये देखो, भागता हुआ जा रहा है। पुलिस आ गई है। हटो हटो हटो, इसने मारा। अरे बाप रे बाप, क्या हो जाता है? बाजार में सब्जी लेने जाते हो यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ
मैंने उस आदमी को मार दिया जिसने बॉस के खिलाफ गवाही दी। पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी है। ए सुनो, तुमने ईमन को देखा? कहाँ है वो? है सुनो, तुम जापानी हो या फिर चीनी? जल्दी बताओ मुझे। कुछ देर पहले ही यहाँ आया है, लेकिन इसे खुद भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया है। देख क्या रहे हो? अरेस्ट करो इसे। डिंसा, अगर ये आदमी यहां पर नया है तो इसे यहाँ के कायदे कानून सिखाओ। माफी चाहता हूं, दरअसल ये आज ही यहां पर आया है। अब तुम यहां से चले जाओ, ठीक है? डिंसो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कानून के हिसाब से चलो, मगर अब भी तुम कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यह तुम मुझे मत सिखाओ। इस एरिया में अगर किसी का कानून चलता है तो वो सिर्फ मेरा। जानते हो तुम? ये सारा का सारा नया माल है। अंदर आओ और कोई एक पसंद करो। ओह, निशी। निशी, निशी। ये सब क्या है? तुम यहाँ पर कैसे आई? बताओ मुझे। मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। पर तुम जो, हमारा भाई निशा मर चुका है। ये क्या कह रही हो? निशा मर चुका है? हाँ, ये सच है। सुर्गी ने उसकी जान दी। मैं नहीं जानता था। सुनो, मेरी फिक्र मत करो भाई। अगर कुछ करना है तो अपने भाई निशा के लिए करो, उसकी आत्मा की शांति के लिए। उसका बदला लो। ओ, तो तुम भाई बहन हो, तो किस्मत ने तुम्हें मिला ही दिया। टेरी सरोगी, वो कमीना हमारा भी दुश्मन है। बॉस, मेरी बहन को छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कीमत बहुत महंगी है। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। आप आदेश कीजिए। क्या तुम उस टेरी सरोगी को मार सकते हो? क्या तुम कामयाब हो जाओगे? उसे मारो और अपनी बहन को ले जाओ। हम दोनों टोक्यो जाएंगे और एक साथ काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। आज से मेरा मिशन सुर्गी को खत्म करना ही होगा।
कराटे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत अच्छा खेल भी है। ओह, मैं माफी चाहता हूँ बेटी, काम की वजह से मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। मिस्टर जैडोट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से आपसे सहानुभूति प्रकट करने के लिए कहा है। मिस्टर वायोन, शुक्रिया, पर मिस्टर जेटॉट तो खुद आने वाले थे। ओह हाँ, वो इन दिनों काफी बिजी हैं। इतनी बड़ी कंपनी का बिजनेस जो उन्हें संभालना पड़ता है, आप तो अच्छी तरह समझ सकती हैं। आपको क्या बताना, हम आज हांगकांग की आखिरी प्लेन से रवाना होंगे और आप वहां हमसे मिल सकती हैं। मिस्टर वयान जी, ये दोनों हमारे आदमी हैं और ये भी आपके साथ जाएंगे, अगर आप बुरा ना माने तो। ओ नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं ले जा सकता। देखिए, इन्हें ले जाना होगा, आखिर ये मिस सराय की सुरक्षा की बात है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। डरिए मत, ये हमारे खास आदमी हैं, इनकी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है। अंकल, चलती हूँ। अच्छा सर, चलता हूँ। गुड बाय। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी। ए, कहाँ तक पीछा करोगे? वो तो अपने घर कैरो में जा रही है। कहीं भी जाए, फिलहाल मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात दौड़ रही है, और वो है उन कमीनों का खात्मा करना। चलो आगे बढ़ो। अरे साले ने रोका क्यों? सिग्नल तो ग्रीन है। उठाओ। अरे हमें कहाँ ले जा रहे हैं? लगता है हम लोग मुसीबत में हैं। शिव, कस के पकड़ो। नीचे गिरा दो। इस बार तो हम लोग बच गए। अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? टैरी, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? उस कमीने माता गुची को खत्म करने।
टेरी, ये याकुया के लोग बहुत खतरनाक हैं, हमें यहीं गाड़ देंगे। तुम बहुत डरपोक हो। मेरी नाक, क्या आदमी है। टेरी, हम नहीं जानते आगे क्या खतरा है, मुझे डर लग रहा है। शियोन, तुम्हारे जैसा डरपोक मैंने नहीं देखा। मेरे कपड़े मत खराब करो। सुनो, हाँ? तुम कार में मेरा इंतजार करना और गाड़ी चालू रखना। ठीक है, ठीक है। चुंजो, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे पुराना बदला जो निकालना था। माफ करना, मुझे कुछ और जरूरी काम है। इतनी जल्दी भी क्या है, फिर मिलूंगा तुमसे। अच्छा, यानी कि तुम मुझसे डर रहे हो। सुर्गी, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो और किस लिए यहां पर आए हो। बैरनारा ऑयल कंपनी की मालकिन यहां नहीं है। नहीं है? और वो उसे अपने साथ ले गए। उसे माता कुची के घर ले जाया जा रहा है और उस तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा और मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। दुर्गी, मेरी बहन को डराने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें मारने के लिए ना, वो अपनी जान तक गंवा सकती है। चलो, ठीक है। मैं सराय, मेरे घर आइए। आपने हमें पूछा, यही हमारे लिए बहुत है। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि आप जरा जल्दी करें। सर, जल्दी कीजिए वरना प्लेन मिस हो जाएगा। माफ करना, मेरा भी जाने का कोई इरादा नहीं है। क्या? आपने हमसे झूठ कहा, इसका मतलब क्या है? मेरे कुछ मेहमान आने वाले थे, वो अभी तक आए नहीं हैं, और वैसे भी कोई नौकर हमारे बीच में टांग अड़ाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ गए ना चुप तुम रहिए। लोग? आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं सच में ऐसा चाहती हूँ कि आप इनसे माफी मांगे। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे लिए ये लोग तो दुश्मन के बराबर हैं। आप नहीं समझते मिस हैमड।
जापानी लोग भरोसे के लायक नहीं होते। ये लोग किसी भी वक्त हमें धोखा दे सकते हैं। बस कीजिए। मसावो का निहायत ही चालाक आदमी है। उस कमीने की नजर फिर आपके पैसों पर है। चलो। डैनलिन सुनो, चलो यहाँ से। इस अंधे को हटाओ रास्ते से। चलो चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। ज्यादा चिल्लाओ मत। चलो छोड़ो मुझे। चलो हमारे साथ। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ो। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे जाने दो, चलो छोड़ दो चुप मुझे। करो। हमने कहा ना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आजा आजा आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। आजा कहाँ भागती है? इधर आजा। आज तो आजा आजा मेरी जान आजा। आजा। कौन है बे? टैरी, मुझे लग रहा है हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। शायद मेरे जरिए वो तुम्हें पकड़कर मार देना चाहते हैं। वायोन गद्दार निकला। शायद उन्होंने मिस्टर जेट्रोड को मार डाला होगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ। चलो। आओ संभाल के। ओके, हाँ ठीक है। टैरी, टैरी, जल्दी आओ।
जल्दी आओ। जाओ। रुको, सुनो, तुम लोग आगे मेरा इंतजार करो और इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। जाओ। समझ गया। ठीक है। देख कमीने। ओ, तो तुम हो सरोगी। तुम बहुत अच्छा लड़ लेते हो। मेरा नाम है डिंसा। डिंसा मतलब हांगकांग का राजा। मैं यहाँ खास तौर पर तुमसे ही लड़ने के लिए आया हूँ सरोगी। तुम्हारे लिए मैं अपना शस्त्र भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। बीच में दखल मत दो। ये सिर्फ मेरा शिकार है। नहीं दिनशा, इसने मिस सराय को यहाँ से भगा दिया है। अगर इसे भी मार दिया तो हम उस लड़की तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसे इसी वक्त छोड़ दो। और तुम कौन होते हो उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? जो करना है करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसे ले चलो। मुझे फिक्र हो रही है, कहीं डैडी को कुछ हुआ तो नहीं। तुम यहीं पर रहना, जहां से बिल्कुल मत हिलना। मैं उसे देखकर वापस आता हूं। लड़की कहाँ है? बताओ, बताओ, कहाँ है वो? साले, तुम बोलते क्यों नहीं? कहाँ छुपाया है उसे बताओ। अगर नहीं बताए तो तुम जानते हो क्या होगा। चलो बता दो। बेवकूफ मत बनो सुरुगी। उस लड़की की मदद करना तुम छोड़ दो, उससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और तुम हमसे हाथ मिला लो, जिंदगी भर फायदे में रहोगे तुम। डरो मत, इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। चलो अब हम एक खेल खेलते हैं। डैडी, छोड़। बॉस, लड़की को अपने साथ लेकर यही गया था, यही जानता होगा। छोड़ दो टैरी को। छोड़ दो टैरी को। गोली मत चलाओ। अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और मुझे इसको मारने में बहुत खुशी होगी। अगर नहीं बताया कि सराई कहाँ है, बनने की कोशिश मत करो।
नहीं, नहीं, गोली मत चलाओ। उसे जानो तो फिर बताऊंगा। बोलो मंजूर। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मत मारो उसे, मत मारो। मैं बताता हूँ। शॉन, मुंह बंद रखो। तुम उसका पता नहीं बताओगे। हमने उसे बचाने की कसम खाई है। नहीं, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। वो नीचे नदी के किनारे टेरी का इंतजार कर रही है। जाओ, जाकर देखो। चलो। टेरी, 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 रुक जाओ। दिनसा, हमारे काम में तुम फिर से दखल दे रहे हो। इसका काम खत्म हो गया है। इसे मरना होगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसे मैं मारूंगा। ये जिंदा है। टेरी, 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 उठो, उठो, टेरी। यहाँ काफी पत्थर है, उठो। तुम चल नहीं पाओगे। अब मेरी आओ, 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 आओ। मेरी पीठ पर बैठो। तुम इसी वक्त टोक्यो वापस चले जाओ। यार, मैं कुछ समझा नहीं। तुम मर्द नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा बुज़दिल हो। अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। तुम जाओ यहां से। तुम मुझे गलत समझ रहे हो टेरी। वो तुम्हें मारना चाहते थे। अगर मरना होता तो कब का मर जाता। तुमने मेरी हर बात को नजरअंदाज किया। क्यों? मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आज से तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा नौकर बना रहूंगा। दरअसल जब तुमने सिंगापुर में मेरी जान बचाई थी, तब से तुम मेरे दिल में बस गए थे। मुझे माफ कर दो। टेरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं टेरी। चले जाओ दोस्त, मुझे नहीं लगता तुम किसी काम के हो। एक राय देता हूं तुम्हें, तुम चिकन पकाया करो। कहाँ जा रही हो तुम? दोबारा ऐसी हरकत की तो गोली मार दूंगी।
शियान, मेरे दोस्त। नहीं, तुम यहां क्यों आए? टहरी, मेरे दोस्त, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। टैरी, तुम्हें मैंने कभी पराया नहीं समझा। माफ करना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं तुम्हें बचाना चलता हूं। ओह मिस्टर जेटोड, मुझे खुशी है आप सलामत हैं। पढ़ो इसे। अपने पूरे होशो हवास में मैं मिस सराय अहमद सबके सामने ये घोषणा करती हूँ कि बारानारा ऑयल कंपनी के सारे अधिकार और अपनी तमाम जायदाद मैं अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेटोड के नाम करती हूँ। अब तुम सब कुछ समझ गई होगी, है ना? बारानारा ऑयल कंपनी हमारी है और जेडट ज्वाइन हो रहे हैं हांगकांग एसोसिएशन में। अब हर चीज का ख्याल मिस्टर जेडट ही रखेंगे। मिस सराय, इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दो। यकीन नहीं होता, मुझे किडनैप करवाना, दूसरों को मरवाना, तो ये सब आप ही करवा रहे थे मिस्टर जेटोड? हाँ, ये सच है। और इसके अलावा एक और बात है, तुम्हारे पिताजी मरना नहीं चाहते थे। उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया गया था और वो मैंने किया था। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब तो तुम्हें साइन करना ही होगा, नहीं तो मारी जाओगी। मैं साइन नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। दिनसा, सुरुगी अब भी जिंदा है। उसने मेरा पीछा किया। हमने उसे मारने के लिए मिंग को भेज दिया है, पर मुझे डर है कि वो कहीं बच न जाए। मेरी बात गौर से सुनो चुंजो। मैं सोच रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा धंधा कौन संभालेगा। मैं चाहता हूं कि कोई सरोगी जैसा हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। क्या तुम मेरा धंधा संभाल सकते हो? लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें सरोगी को मारना होगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से इस डॉक्यूमेंट पर साइन करो। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे मार दो और सारे पैसे ले लो। तुम लोग कर भी क्या सकते हो?
बस वो आ गया है। आ गया? चलो देखते हैं। हाँ, हाँ, चलो जल्दी बाहर चलो। चलो, जल्दी देखो उसे। टेरी आ गया। मारो उसे। भागो यहाँ से। रुक जाओ। हट जाओ मेरे रास्ते से। वो और चुनंजो पुराने दुश्मन हैं। क्यों ना उन दोनों के बीच मुकाबला करवाया जाए। जो हारेगा उसे मरते हुए देखने का मजा भी बहुत आएगा। मैं उसे अभी मार दूंगा, हट जाओ। अगर चुनंजो हार गया तो मैं लड़ूंगा। क्या कहते हो? सुना तुमने सुरोगी? क्या समझ गए तुम? मंजूर है? मंजूर है, पर अगर मैं जीता तो मैं लड़की को ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। चलो, तैयार हो? हाँ। टेरी।
खत्म कर दो उसे। मुझे धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं। निशी, कुत्ते घूम दो मेरे पेट में चुंजो। टेरी, 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 टेरी।